मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च महीने के राशिफल की और धनु लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो मीन राशि में रहेंगे पूरे ही महीने। बुध जो है वो मीन राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने। सूर्य 14 तारीख को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल मिथुन राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने के लिए और शनि 29 मार्च को प्रयाण करेंगे मीन राशि में। बुध वक्री हो रहे हैं 15 मार्च से 7 अप्रैल तक, यानी कि 24 डेज के लिए बुध वक्र अवस्था में आएंगे। शुक्र वक्री हैं शुरू के, यानी कि 2 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक, तो 43 डेज के लिए शुक्र का वक्री भ्रमण होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपकी छठे घर में स्थित है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। यही चीज है कि इस महीने एनर्जी काफी रहेगी। आप जो भी काम करना चाहते हैं काफी प्रिसाइज रहेंगे उसको लेकर, क्योंकि लग्न का लॉर्ड छठे घर में तो है मगर मार्गी अवस्था में है। यहाँ मंगल की दृष्टि संबंध से आप के अंदर वो ऊर्जा रहेगी कि आप कार्य के प्रति समर्पित हो सके। सबसे पहली चीज है कि कहीं पर भी कोई डिसीजन मेकिंग लेना हो तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो तृतीय स्थान में है और सूर्य के साथ स्थित है। यहाँ सेकंड लॉर्ड तृतीय स्थान में होकर जिस तरह के साथ सूर्य के साथ स्थित हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो सेकंड हाउस होता है वो हमारी वाणी का होता है। तो वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन को लेकर रहेगी। आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेगी। दूसरी चीज ये कहूंगी कि सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना मुझे लगता है खर्चे ज्यादा होंगे, तो आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो अपने खर्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। और यहाँ सबसे बड़ी चीज यह है कि सेविंग्स को आप, मुझे लगता है कि जब यूटिलाइज करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ एक चीज जरूर है कि परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद हो सकता है, तो वहां अपनी वाणी को संयम में रखना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में शनि और सूर्य का एक संबंध बना हुआ है और यहाँ पर एक चीज है कि भाग्य स्थान के स्वामी बनकर सूर्य बैठे हैं शुरू के 15 दिन तक आपके तृतीय स्थान के अंदर। तो इनिशिएटिव की तरफ आपको प्रेरित करते हैं। सूर्य शनि टेक्निकल पर्संस के लिए बहुत अच्छा है, जो लॉ के प्रोफेशन में है उन लोगों के लिए अच्छा है। मगर सूर्य शनि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद करवाते हैं और यहाँ लगता है कि मुझे यहाँ आप कोई भी प्रकार का परिवर्तन है, कोई भी प्रकार का बदलाव है, उसको करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। सूर्य शनि यहाँ पर जब तक साथ में होंगे, ये एक तरह से मुझे लगता है कि एनर्जी प्रदान करते हैं, टेक्निकली परफेक्ट बनाते हैं। आप काफी ऊर्जावान रहेंगे, मगर यहाँ किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस और बदलाव कहीं पर भी कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थेश गुरु बनकर आपके छठे घर में है और चतुर्थ भाव में शुक्र बुध और राहु है। शुक्र वक्री है, बुध भी वक्री है, बुध नीचस्थ होकर वक्री है। चतुर्थ भाव हमारे मन की अवस्था बताता है, हमारे घर परिवार की परिस्थिति बताता है, प्रॉपर्टी की परिस्थिति बताता है। देखिए, प्रॉपर्टी के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत लाभ है और प्रॉपर्टी से रुके हुए जितने भी लाइक हेरिडिटी संबंधित कोई भी लाभ है तो वो आपको मिलेंगे। शुक्र वक्र अवस्था में होने की वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप खर्चीले स्वभाव के रहेंगे। घर के लिए या डेकोरेटिव चीजों के पीछे आप बहुत एक्सपेंस करेंगे। कहीं कंस्ट्रक्शन के पीछे बहुत ज्यादा खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। बुध नीचस्थ है और शुक्र उच्च है, तो ये जो परिस्थिति बनती है और दोनों ही वक्री है, तो कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण रहेगा। तो फैमिली के कोई भी विवाद, क्लैश, ये थोड़ा आपके मन के ऊपर असर कर सकते हैं।
कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद भी हो सकता है जो परिवार के अंदर मुझे लगता है कि परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो मन थोड़ा सा यहाँ पर परेशान रहेगा और ये परिवार के अंदर विवाद दिखाता है। यहाँ प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, डेफिनेटली राहु एक कंफ्यूजन देता है, आपको डिलेज देता है, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे जल्दी। मगर मुझे लगता है कि अगर डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए फायदे कारक है, क्योंकि भाग्य का स्वामी सूर्य भी 14 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव पर है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज जरूर है कि प्रॉपर्टी के मैटर के अंदर 2 से 3 जन की सलाह लेकर काम कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है आपके सप्तम भाव में मंगल बनकर है। अब नीचस्थ अवस्था की तरफ इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर परिस्थिति है। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये महीने में नीच का नहीं है मंगल, मगर नीचस्थ अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ एक चीज है कि जो भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, मेडिकल के प्रोफेशन में है, उन स्टूडेंट का जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सभी लोगों के लिए एक तरह से बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ बहुत फोकस्ड रहिएगा, एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ जंप करना या चेंजेस या बदलाव, मुझे लगता है कि जिसमें आप कर रहे हैं उसी के अंदर आपको सफलता मिलेगी, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर आप बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा इस महीने। फिर भी मैं कहूँ कि शुरू के 14 दिन फिर भी बेहतर रहेंगे, उसके बाद थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना चाहिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वक्र अवस्था में है, गुरु यहाँ पर स्थित है। शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड इश्यूज, लीवर संबंधित समस्या जिनके भी है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मदर की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। देखिए हार्मोनल इश्यूज भी यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। लग्नेश 6ठे घर में है और ये एक तरह से अगर आप शत्रु की बात कीजिए तो शत्रु हावी नहीं होंगे। शुक्र गुरु का एक परिवर्तन योग बनता है, तो आपको कहीं पर भी कहते हैं ना कि आप कहीं पर भी हारोगे नहीं, मगर थोड़ा घर के परिवार के वातावरण और आसपास के डिस्प्यूटेड लोगों की वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। और मुझे लगता है यही एक रीजन होगा जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि सारे ही प्लैनेट्स चतुर्थ भाव में हैं और चतुर्थेश आपके 6ठे घर में है। तो ये परिस्थिति के अंदर मैं यही कहूं कि प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी लोन करना चाहते हैं तो ये भी अवस्था आपके लिए फेवरेबल रहेगी। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है बुध बनकर वक्री है और यहाँ 15 तारीख से वक्री होंगे बुध। तो एक चीज है कि गृहस्थ जीवन में मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। विवादित परिस्थिति मुझे नजर आती है, गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। 15 तारीख के बाद मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के ईगो क्लैश या विवाद की परिस्थिति यहाँ पर मुझे नजर आती है। यहाँ कोई भी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं, देखिए बिजनेस में आपके इनपुट की वजह से कार्य तो जरूर होगा, मगर पार्टनरशिप करते वक्त बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव की तरफ मंगल प्रयाण कर रहे हैं। अब अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है और ये परिस्थिति को देखते हो कि ये काम का समय है, ये लर्निंग्स का समय है। हेरिडिटी संबंधित चीजों में आपको नेचुरली चीजें प्राप्त होगी, तो यहाँ पर आप पेशेंस रखिएगा तो आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। नवम भाव की बात कर रहे हैं। नवमेश जो है 3य स्थान में और 4th स्थान में, तो कुछ वर्क से रिलेटेड ट्रैवलिंग रहेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे ही 14 तारीख के बाद सूर्य का भ्रमण होगा आपके 4th भाव में, तो प्रॉपर्टी संबंधित विवादों को ये रिजॉल्व करेंगे और मुझे लगता है प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी मिलेगा। देखिए सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनने वाला है और थोड़े मानसिक परेशानी के प्लैनेट्स हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, अगर कोई भी डिस्प्यूटेड घर में क्लेश की कोई परिस्थिति है, तो मैं यही कहूंगी कि ये महीना बहुत ज्यादा घर के अंदर विवाद और जो भी होगा वो फैमिली के अंदर होगा, भले प्रॉपर्टी संबंधित हो या किसी तरह का
क्लेश हो सकता है। मगर ये चीज है कि चतुर्थ भाव है तो आपका मन उसके कारण बहुत ज्यादा दुखी रहेगा। तो ये एक उतार चढ़ाव की परिस्थिति है। मगर आप जो काम कर रहे हैं उसको पकड़ के चलिए और उसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ट्रैवलिंग से आपको लाभ है। अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशमेश जो है वो नीचस्थ अवस्था में है, वक्री है। इस महीने बहुत ज्यादा चेंजेस बिजनेस में नहीं करने हैं। जॉब से बिजनेस की तरफ जाना या बिजनेस से जॉब की तरफ जाना, इस तरह के डिसीजंस आपको इस महीने नहीं लेने चाहिए। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो कर रहे हैं उसको बहुत ऑनेस्टली कीजिएगा। अगर जॉबलेस हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपको जॉब मिलने के योग बनते हैं। ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपकी कंडीशंस पे चीजें नहीं होंगी। और यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी आपको प्राप्त होता है उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़िए, उसमें आगे आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। मगर ये समय के अंदर आपको कहीं ना कहीं मेहनत के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जहां भी काम करते हैं वहां पर आपको वो कंफर्ट जोन जल्दी से प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड जो है चतुर्थ भाव में है, वक्र अवस्था में। तो देखिए मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा लाभ होगा। आपको एक तरह से कहा जाए कि हेरिडिटी से बहुत ज्यादा लाभ होगा। कुछ चीजें भाग्य से प्राप्त होगी और भाग्य से ही आपके काम बनेंगे। तो यहाँ पर जो नेचुरली आपके जो शुक्र गुरु का परिवर्तन योग है वो आपके लिए फायदे कारक है। शुक्र वक्रावस्था में है तो प्रॉपर्टी के पीछे कुछ ज्यादा एक्सपेंस भी हो सकता है और प्रॉपर्टी के पीछे विवाद भी हो सकता है। यहाँ कोई भी प्रकार की मुझे लगता है कि रिलेशनशिप भी आपके मन पर बहुत ज्यादा हावी रहेगी। तो अगर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आप हैं तो इस समय उसमें भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी वाणी को बहुत ज्यादा संयम रखिएगा। और जो भी रिलेशनशिप में आप है वहां आपको बहुत पेशेंस रखना है, शांति रखनी है। यहाँ अपनी वाणी को खराब नहीं करना, क्योंकि वाणी से संबंध यहाँ पर आपके खराब होंगे। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप अगर दिल में है तो वहां आपको थोड़ा सा उस परिस्थिति को समझने की जरूरत है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है आपके सप्तम भाव में है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव बने हुए हैं। अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है या कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहां पर मुझे लगता है कि इस महीने शांति बना के रखनी होगी। बहुत ज्यादा रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। मगर गुरु का दृष्टि संबंध 12th हाउस से बना हुआ है तो कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। अगर कोई लीगल मैटर है तो वहां पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। तो ये एक चीज जरूर कहूंगी कि परिस्थितियां हैं मगर कहीं पे भी आप हारोगे नहीं, कहीं पे भी आप नीचा नहीं देखोगे। आपका काम बनेगा और आप जहां पे भी काम करने जा रहे हैं या कोई भी आपका काम अगर रुका हुआ है तो वो संपन्न होगा। मगर मैं एक ही चीज कहूं कि वाणी को संयम में रखिए। और सबसे बड़ी चीज कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट है या किसी पर भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं या किसी व्यक्ति के पीछे एक्सपेंस कर रहे हैं तो पहले देख लीजिएगा कि यहाँ आपके साथ कहीं चीट नहीं हो रहा हो, कोई डॉक्यूमेंट के अंदर भी कोई चीटिंग ना हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे लगता है कि इस महीने जो भी काम होंगे वो आपके लिए फेवरेबल ही रहेंगे, फाइनेंशियली भी फेवरेबल है। मगर किसी पर भी बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। सब कुछ अपने बल पर और अपने आप हर चीज को चेक करके फिर ही आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। हाँ, अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का विवाद है या डाइवोर्स केस है तो वहां पर थोड़े से मुझे लगता है कि मानसिक परेशानी आपको होगी, थोड़े विवाद होने की संभावना है। तो आप अपने आप को संयम में रखिएगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड रहेंगे, जहां तक देखा जाए डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो घर परिवार के माहौल के अंदर थोड़ा सा आपको संयम बना के रखना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।